नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां माघ मेला रामनगरिया में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि गंगा स्नान करते समय श्रद्धालुओं के अब कपड़े और पर्स चोरी नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक बोले, घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सदा कपड़ों में अराजक तत्वों पर पुलिस नजर रखेगी। मेला क्षेत्र में एक कोतवाली और 9 पुलिस चौकी बनाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के 4 घुड़सवार घूम घूमकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। वहीं जाम से निपटने के लिए 4 यातायात प्रभारी, 40 ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था में 15 दरोगा, 2 सीओ, 200 सिपाही, 2 कंपनी पीएसी, 40 महिला सिपाही को तैनात किया गया है। देखिए, माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाहर से भी पुलिस फोर्स मांगा गया है, जो हम लोग को मिल भी गया है। रेंज स्तर से हम लोग को करीब 250 पुलिसकर्मी मिल रहे हैं, जिनका व्यवस्थापन किया जाएगा। और इसके अलावा जो जनपद के पुलिसकर्मी, उनका भी व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस थाना वहाँ एक्टिवेट हो गया है। वहाँ बैरक्स और मेस भी चालू हो गई हैं, शौचालय भी बन गए हैं। इसके अलावा 11 पुलिस चौकियाँ विभिन्न क्षेत्रों में बनवाई जा रही हैं। 5 वॉच टावर बनाए जा रहे हैं और सीसीटीवी के लिए भी बात की जा रही है। सीसीटीवी का भी इंस्टॉलेशन कराया जा रहा है। इसके अलावा वॉच टावर्स पे बाइनोकुलर्स और वहाँ 24 घंटे की ड्यूटियाँ, आरटी सेट और एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मेला कंट्रोल रूम ये बनाया जा रहा है। खोया पाया शिविर भी चालू कर दिया गया है। महिला हेल्प डेस्क भी वहाँ बना दिया गया है। सारी तैयारियाँ इस प्रकार की जा रही हैं कि मेले को सकुशल, पुलिस मिल की भी ड्यूटी लगाई गई है और इसीलिए सीसीटीवी की व्यवस्था कराई जा रही है। घाटों पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था कराई जा रही है। जो गोताखोर हैं उनको आई कार्ड दिया गया है, उनकी मीटिंग करनी हुई है, उनके नंबर्स सब जगह डिस्प्ले किए जा रहे हैं और बाकी जो बैरिकेडिंग करानी है और डेंजर साइंस लगाने हैं, वो सब प्रक्रिया चालू है। और 13 तारीख के पहले हम लोग अपनी सारी तैयारियों को पूरा करते हैं। खबर यूपी के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़े प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में मकर संक्रांति पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा मंदिर में मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। मंदिर के मुख्य द्वार को हटाकर फर्श को ऊंचा करने की तैयारी चल रही है। मकर संक्रांति पर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। 44 साल बाद मंदिर खुलने के कारण बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर के कर्ताधर्ता सेवाराम ने बताया कि मंदिर के मुख्य गेट निकाला गया है ताकि फर्श को ऊंचा किया जा सके। जांच के दौरान गर्भगृह को ऊंचा करने के बिंदु पर भी विचार किया गया। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि मंदिर काफी पुराना है, इस कारण उसके निर्माण से अधिक छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। अभियंताओं ने सारी स्थिति का आकलन किया है। मकर संक्रांति के पर्व पर मूर्ति स्थापना का कार्य करने की योजना है। मरम्मत का कार्य चल रहा है। मंदिर के आसपास गड्ढों की मरम्मत कर फर्श प्लेन कर दिया गया था। भगवा रंग में मंदिर की रंगाई पुताई का काम किया गया है। अब मंदिर के अंदर अर्घ्य से पानी निकलने का रास्ता तैयार किया जाएगा। नागफनी क्षेत्र में जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष पे यह अपेक्षा की गई थी कि नगर निगम इसका जीर्णोद्धार कराए। इस संबंध में माननीय महापौर जी से वार्ता के बाद निर्णय लिया गया था और इस संबंध में अवगत कराना है कि जीर्णोद्धार का कार्य करीब 60% पूरा हो चुका है। इस संबंध में कल भी हमारे अपर नगर आयुक्त और चीफ इंजीनियर ने स्वयं वहाँ पे भ्रमण किया था और कार्यों का निरीक्षण भी किया था। वहाँ के मुख्य पुजारी से भी वार्तालाप हुआ था। साथ में जो गर्भगृह से संबंधित समस्याएं हैं, उसको निराकरण करने के लिए हमने अलग से जो है उसमें काम लगाया है। क्योंकि मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उसका ढांचा काफी पुराना है, तो हम कोई भी काम करने से पहले उसका सम्यक परीक्षण भी कर रहे हैं ताकि जो मंदिर का मुख्य हिस्सा है उसको कोई क्षति न पहुंचे। सर, क्या माना जाए, कब तक श्रद्धालुओं को वहाँ पूजा करने को मिलने लगेगी? हम ये मान के चल रहे हैं कि आगामी बसंत पंचमी का जो शुभ अवसर आने वाला है, वो करीब 20-25 दिन दूर है। तो करीब 20 से 25 दिन के अंदर हम इस मंदिर को पूरा काम इसमें हम पूरा करा लेंगे और जो भी विधि पूर्वक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इसका फिर से प्राण प्रतिष्ठा करा के इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। सर, आने वाले दिनों में भी अगर इस टाइप के मंदिर बताया जा रहा है मुरादाबाद में और भी हैं, आप अगर प्रशासन से बात करते हैं, लोग आपसे मांग करते हैं, क्या उनका भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा? देखिए, यदि जिला प्रशासन और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय हमें आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और महापौर इस पर सहमति जताते हैं, तो नगर निगम निश्चित रूप से जो भी जनमानस की भावनाएं हैं उसके अनुरूप कार्य करने को प्रतिबद्ध है। खबर यूपी के चंदौली से। चंदौली सदर ब्लॉक अंतर्गत फुटिया गांव से है, जहां फुटिया गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट ग्राम प्रधान की वजह से गांव की स्थिति दयनीय बनी है। बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगा,
स्ट्रीट लाइट के लाखों रुपए ग्राम प्रधान द्वारा चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, गांव के नाली निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल जारी, जल जमाव से गांव की स्थिति दयनीय बनी। चंदौली सदर ब्लॉक से 1 किलोमीटर पर स्थिति फुटिया गांव है, वही जांच का आश्वासन दिया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची सुदर्शन टीम मौके पर, जहां सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का पलीता लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोषियों पर कार्रवाई कब होगी इसकी मांग की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय आनंद है। आनंद जी, क्या समस्या है? समस्या है कि देखिए, लगभग जहाँ तक हमें पता है कि लगभग 3 लाख आया है लगभग, लेकिन एक भी लाइट हमारे गांव के किसी भी खंभे पे नहीं लगी हुई। नाली की समस्या। गांव की कितनी आबादी होगी? आबादी तो लगभग 2000 के आसपास है। और ये मुख्यालय से सटा हुआ है? मुख्यालय सटा हुआ पुटिया गांव, ये जिला का पहला गांव है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे नाली हम लोग का कैसे बह रहा है, हम लोग रास्ता से कैसे गुजर रहे हैं, मतलब इतना खराब हो चुका है कि हम कह नहीं सकते। तो कितने मतलब बजट कितना आया था? बजट तो लगभग अनुमानित 3 लाख के आसपास आया था। एक भी पोल पे बिजली नहीं है? एक भी पोल पे बिजली नहीं। पानी की निकासी की क्या? पानी की निकासी की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। थोड़ा सा अगर बरसात हो जाए तो हम लोग कीचड़ में हेल के जाते हैं। सरकार इतना, योगी सरकार बजट दे रही है, सरकार तो इतना बढ़िया चला रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बीच वाले कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं जानते। ग्राम प्रधान का नाम क्या है? फिलहाल के ग्राम प्रधान का नाम वीरेंद्र यादव है। तो इन्हीं के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि पहले? नहीं, ये तो कुछ पहले से भी था। ये समस्या बहुत पहले से, इन्हीं के काल में नहीं। तो लाइट तो इन्हीं के काल में आया है बजट? हाँ, इनके में तो बजट आया है, लेकिन लगा नहीं अभी। लगा नहीं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा पैसा खा गए? अब इस बारे में तो हम नहीं बता सकते कि वो खा गया, कौन खा गया, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन पैसा तो खा गया ये पक्का। या ग्राम पंचायत में अब पहले लगा है नहीं लगा है, तो अभी हमको नया आया है यहाँ पर 2 महीने से। पहले क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। शिकायत आप कब किए थे तो हमको पता नहीं है। अब आज हमसे कह रहे हैं तो हम पता करेंगे क्या मैटर था पहले से। आज आप बताए हैं लगा है कि नहीं लगा, तो पता करेंगे, अभी लेखी जाँच करेंगे तब ना पता चलेगा वहाँ पर। अभी जो टीम वहाँ पर गई थी, वहाँ पे मौके पे नहीं एक भी लाइट है, नहीं वहाँ तो जनता का कहना है कि नहीं यहाँ पे हम लोग कई शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनमें कोई कार्रवाई नहीं। उस पर क्या करना चाहते हैं आप? अब गांव सभा द्वारा पोल पर लाइट लगाई गई है कि नहीं लगाई गई, इसकी तो पर सूचना मिले कि प्रधान द्वारा लगाया गया कि नहीं लगाया गया है। अगर जनता शिकायत कर नहीं लगा है, हो सकता है कि गाँव द्वारा लगाया ही नहीं गया हो, तो फिर इसके बारे में क्या कहा जाए? ये तो जाँच के विषय बनता है सर ना जी, ये तो जाँच के विषय है। जांच की विषय है। जब शिकायत आज आप हमसे कर रहे हैं तो हम पता करेंगे कि वहाँ के प्रधान द्वारा पुल पर लाइट लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। पहले से कर रहे हैं तो हम अपने एजीओ को लगाएंगे। पूर्ति की जा रही है, इसमें क्या पूर्ति की जा रही है कि हम कहाँ कर रहे हैं। आज आप हमको संज्ञान में दे रहे हैं। मैं अपने चंदौली मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर पर स्थित फुटिया गाँव है। कैमरामैन के दिखाएं, ये बिजली का पोल है और इस पोल के लिए स्ट्रीट लाइट सरकार द्वारा, यहाँ के अधिकारियों द्वारा दिया गया है, लेकिन पूरे गांव में एक भी पोल पे स्ट्रीट लाइट लगी है। लगभग 3.5 लाख रुपए का बजट आया था, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ गया है। बात करें यहाँ के विकास की तो पूरी गांव में नाली जर्जर स्थिति में है। कहीं नाली बन रही है तो भस्सी से बन रही है। जो यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य लोग हैं वो भी इस नाली को भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ा दिए हैं। कैमरामैन से कहें कि दिखाएं, वो पीछे इनके नाली बन रही है और वो भी मानक के अनुसार नहीं बनाई जा रही है। आगे चौड़ाई ज़्यादा है और पीछे साइड में कम है। और इसके लिए यहाँ के अधिकारी भी आए थे, नायब तहसीलदार भी आए थे, लेकिन वो भी आए, खाना पूर्ति करके चले गए। अब देखना है कि खबर चलने के बाद सुदर्शन न्यूज़ पे आगे यहाँ के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। बिजली के पोल पे लाइट लगती है या फिर मामले को ठंडे बक्से में डाल दिया जाता है, और नाली निर्माण कैसे होती है, अब ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। कैमरामैन जितेंद्र सर, जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अब खबर यूपी के हरदोई से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हरदोई आगमन हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सम्मिलित हुए। हरदोई के गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सभागार में जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की गई। यूपी के चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में आभूषण और नकदी की लूट के खुलासे में चंदौली पुलिस जुटी हुई है।
जहां तीन टीमों द्वारा चोरी की घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस गहनता से प्रत्येक एंगल का जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा हो सकता है। बता दें कि मंगलवार की रात चोरों ने सेंध मारकर सर्राफा की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में मामला संदिग्ध। थाना प्रभारी चंदौली के अनुसार प्रत्येक तथ्यों की जांच हो रही है। वहीं मौके पर पहुंची टीम को चोरी की सामग्रियों का बिल समेत अन्य दस्तावेज सर्राफा दुकानदार नहीं दिखा पाया। दुकानदार के अनुसार नकदी और आभूषण समेत करीब 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना के बाद समीप स्थित पुलिस चौकी और पुलिस रात्रि गश्त पर लोगों ने सवाल उठाए। वहीं चंदौली सदर मुख्यालय के कस्बा चौकी के समीप स्थित राजेश कुमार सर्राफा दुकान में हुई चोरी की वारदात की पूरी घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या हुआ है यहाँ दुकान में? हमारे दुकान में पीछे से सेंध मारकर चोरी हुआ है। लगभग कितने का सामान गया होगा? 20-22 लाख का। उसमें क्या क्या था चोरी जो हुआ है इसमें? चांदी का सामान, सोने का और नगद। चांदी कितनी रही है इसमें? 9 किलो 9.5 किलो के लगभग। सोना 190 ग्राम। और नगद कितना गया है? नगद 34-35 हजार। कब पता चला आपको यहाँ की चोरी हुई है? कैसे पता जब चला? मैं दुकान खोला, कितने बजे खोले दुकान आप? दुकान हम खोलते हैं जब झाड़ने बहारने के लिए आते हैं, तब उसके बाद जब देखा तो ये शीशा खाली था हमारा रैक पूरा नीचे का, जिसमें हम लोग तस्तरी सपाटी सब रखते हैं सामान चांदी का, और अलमारी सब खुली पड़ी हुई थी। इतना सामान गया। सीसीटीवी नहीं लगवाए थे? सीसीटीवी लगा है, उस पर कपड़ा डाल दिया था। सीसीटीवी लगवाए थे? थोड़ा सा फिगर नजर आ रहा है, उसके बाद दोबारा आया तो कपड़ा डाल दिया। कोतवाली पुलिस को कब सूचना दी है? उसके बाद मैं यहाँ पर आया 7 बजे, उनको कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई मौके पे? मौके पर आई, जांच की, क्या बोला गया फिर? उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द उसको देखूंगा, इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जितना भी सामान गया आपका, उसकी पक्की बिल है आपके पास? सब बिल दे दिया गया है। किसको? यहाँ के जो कस्बा इंचार्ज है। बदायूं में दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। घर में सो रही दादी और पोती की बेरहमी से सर पर वार कर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। पूरा मामला बदायूं का है। आज दिनांक 11 को ये सूचना प्राप्त हुई थाना अल्लाहपुर के हयात नगर में दादी और पोती की हत्या सर में चोट मारकर कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मौके पहुंचने के बाद वादी रामनाथ के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें कि ये बताया कि 10 साल पूर्व प्रेमपाल की लड़की को इसका लड़का लेकर चला गया था। उसी संबंध में रंजिश चली आ रही थी। इनके द्वारा तहरीर दी गई है कि प्रेमपाल और उनका लड़का अरवेश, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली में महाकुंभ का बैनर में पेशाब करना एक जिहादी को भारी पड़ गया। बता दें कि एक युवक पर पेशाब करने का आरोप लगा है, जहां आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना बताई जा रही है। मऊ में पुलिस चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रामघाट बंधा व कैलेंडर तिराहा मार्ग से वाहिद व अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बरामद बैटरी के संबंध में पकड़े गए उपरोक्त व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई और कई सामान की बरामदगी भी की गई। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। थाना घोसी की टीम, थाना मोहम्मदाबाद की टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक ई रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 5 लोग पकड़े गए और ये रामघाट बंदे से पकड़े गए हैं। और इनसे 23 अदद चोरी की ई रिक्शा की बैटरी, 1 अदद ई रिक्शा बैटरी चार्जर, 1 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और 1 अदद वाहन संख्या UP 32 LH 4401 महिंद्रा TUV 300 जी, वो 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इस गैंग का जो सरगना है वो वाहिद है। वाहिद वो तो सरवरली निवासी सहेरवा, थाना खरगपुर, जिला गोंडा का रहने वाला। ये अंतर जनपदी गिरोह है, जिसमें इसने आजमगढ़ में मतलब जिसने 3 थानों की चोरी, खासतौर से बड़लगंज, घोसी और मोहम्मदाबाद। बड़लगंज गोरखपुर में पड़ता है। इस तरीके से अंतर जनपदीय गिरोह पकड़ा है और एक अच्छी सफलता इनको हाथ लगी है और बड़ी इन
जो पांचों अभियुक्त हैं वाहिद पुत्र सरवर अली, ऋषभ सिंह उर्फ सूर्यान सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह निवासी मुंडेरवा ठाकुराइन, शिवा सिंह पुरवा थाना पयागपुर जिला बहराइच, सूरज पुत्र गोलई निवासी बेलवा बैसा थाना विशेषरगंज जिला बहराइच, अभिषेक सिंह उर्फ वैभव सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी मुंडेरवा ठाकुराइन शिवा सिंह पुरवा थाना पयागपुर जिला बहराइच और ब्रजेश कुमार पुत्र बाबूराम यादव निवासी तिलकपुर थाना कटरा श्रावस्ती जिला श्रावस्ती। तो ये 5 लोग हैं जिन पर बड़ी संख्या में वाहिद पे बहुत सारे मुकदमे हैं, ऋषभ सिंह पे, सूरज पे, अभिषेक पे, ब्रजेश पे कई सारे मुकदमे हैं। पलिया कलां उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तत्वाधान में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन पर आक्रोश जताया। आपको बताते चलें कि विद्युत विभाग में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड कंपनी द्वारा टेंडर लिए जाने के बाद कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। 185 काम करने वाले कर्मचारियों में से सिर्फ 36 लोगों को ही लिया जा रहा है, जिससे कई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। कंपनी जो भी आए हमारे सारे भाइयों को रखे, अंतर की स्थिति में सब यहाँ काम करेंगे, वहीं काम करेंगे, 12 रखेंगे, 12 काम नहीं करेंगे। लाइन काम कर रहे हैं सभी लोग पूर्व में काम कर रहे, चाहे कंपनी कोई भी आए, कंपनी समय गिल्ला चुका नहीं है। कंपनी कोई भी आए, हमारे सारे जितने भाई थे 24 स्टाफ था, उतने काम करेंगे, सारे लोग करेंगे, सब लोग करेंगे तो सब लोग करेंगे, वरना कोई नहीं कर पाएगा। रायबरेली पुलिस ने ऑनलाइन ठग गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह लोन लेने वालों को ब्लैकमेल करके ठगी करता था। आरोपियों द्वारा लोन लेने वालों का डेटा निकालकर ओवर ड्यू दिखाकर पैसे ठगे जाते थे। कस्टमर की न्यूड फोटो और वीडियो को ब्लैकमेल कर लिया जाता था। पुलिस ने मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई भी जारी है। अभी कल जो है ये जो है थाना डी की टीम एवं साइबर क्राइम की टीम है और अमित सिंह जो है सीओ साइबर के भी प्रभारी हैं, इनके नेतृत्व में घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 3 साइबर ठगी के अभियुक्त जो है शिवम यादव, दीप प्रकाश दुबे और विपुल पांडे, ये तीनों गिरफ्तार किए हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक जो बैंकों का या फाइनेंशियल एजेंसी जो भी होती है, उनका जो एक DRT होती है, डेब्ट ट्रिब्यूनल जो होता है रिकवरी का, उसकी ऑथोराइज एजेंसी का उनके पास ऑथोराइजेशन है। उनका नाम है शिवा पंडित और सत्यम पांडे। इनके पास जो जिनके पास लोन हुआ करता था, उनके डाटा इन तीनों अभियुक्तों के पास भी था। ये लोग करते थे क्या कि उसी डाटा का यूज करके पीड़ित को बुलाते थे और उनको बताते थे कि आपके ऊपर लोन है और इस तरह से ठगी करते थे। इसके अलावे उनके मोबाइल डाटा एवं अन्य फिनेंशियल डाटा के माध्यम से भी उनके फोटो इत्यादि प्राप्त करके और उसको फोटो में फिर दूसरे का प्रत्यारोपण फोटो में करके AI के थ्रू, फोटोशॉपी के थ्रू, उसके बाद उसके ब्लैकमेलिंग का भी कार्य करते थे, एक्सटॉर्शन का भी काम करते थे। इनके अकाउंट से जो है पैसों का ट्रांसफर भी हुआ है और इसको जो है 3 लोगों को पकड़ा गया है। एवं जो पांडे बंधु हैं, सत्येंद्र पांडे एवं सत्यम पांडे, इनकी भी गिरफ्तारी के लिए लखनऊ नोटिस दी गई है। इनको भी शीघ्र गिरफ्तारी। सर क्या इनका पकड़ने वाले टीम के पास पहले से भी अभी लोग नए लड़के हैं, नए युवा हैं और इस तरह की जो ठगी की जो नए तरीके हैं, इससे वे रूबरू हो करके इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की हम मोबाइल और साइबर ठगी कर लेंगे तो हम पुलिस के पकड़े ना जाएंगे। इस कारण से कुछ पढ़े लिखे युवा भी क्षेत्र में आए हैं और उनको इस टीम ने ट्रैक किया। कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली की खबर है, जहां एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि देर रात ढाढा ओवरब्रिज के पास स्विफ्ट डिजायर कार की चोरी हो गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके घटना के पर्दाफाश हेतु कुशीनगर द्वारा टीम गठित की गई, जिसे आज 10 जनवरी 2025 को थाना कोतवाली, हाटा व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक अंतर जनपदीय चोरी गिरोह के गैंग का पर्दाफाश थाना हाटा और स्वाट टीम द्वारा अपनी संयुक्त कार्रवाई में की गई है, जिसमें दिनांक 5 दिसंबर 2024 की रात में चोरी की गई स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। अभियुक्तों से 3 अदद मोबाइल फोन, 2 अदद अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 1 बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल, कुल लगभग 12,65,000 कीमत की बरामदगी की गई है। इसका जो गैंग का सरगना है वो दीपू यादव उर्फ ब्रो है। इसके अन्य साथी दिव्यांशु यादव, अभय यादव, रमेश सिंह, किशन मदेसिया
गिरफ्तार किए गए हैं। ये गैंग जो है जनपद कुशीनगर और देवरिया में आपराधिक कृत्य करता है। इसमें दीपू, दिव्यांशु और अभय का पूर्व का आपराधिक इतिहास है और इस गैंग के अन्य सदस्यों और अन्य गतिविधियों के विषय में छानबीन की जा रही है। फर्रुखाबाद में एक गर्भवती महिला की मारपीट से बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया। ससुराल वालों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं भर्ती कराने के बाद सूचना पर मायके वाले पहुंचे। भाई ने निजी नर्सिंग होम लेकर उसका इलाज कराया। मायके वालों ने ससुराल जनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं थाना अध्यक्ष शमशाबाद ने तहरीर लेने से मना कर दी और थाना अध्यक्ष ने प्रसूता की मौत दूसरे थाना क्षेत्र में कहकर टाल दी। थाना कादरी गेट क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम में हुई थी प्रसूता की मौत। आगे की कार्रवाई जारी है। सतवीर सिंह। कहाँ से आए? सलेमपुर नवाबगंज। अच्छा, ये मृतक जो है वो कौन है आपकी? मेरी बहन है, छोटी बहन है। थाना कौन सा लगता है इनका? मेरा थाना नवाबगंज और लड़की जहाँ शादी बहन की उनका थाना शमशाबाद। शमशाबाद लगता है। कब हुई थी शादी? शादी 2022 में 10 मई 2022। क्या घटना क्या रही है? घटना इसको मारता पीटता था, कभी ससुराल बुलाने भी नहीं आता था। हम लोग बुला लाते, छोड़ देते। पेट में बच्चा था, 3 दिन से पेन हो रहा था। 1 हफ्ते पहले उसको मारा, पता नहीं पेट में लात मारी, क्या किया पता नहीं। और कह रहा हूँ उसका बच्चा मर गया पेट में। 3 दिन सरकारी अस्पताल में डाले रहे। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग लेते आए वेदांता हॉस्पिटल में। वहाँ ख़त्म हो गई। वहाँ कब ख़त्म हुई है? सुबह आज ख़त्म हुई। आज सुबह ख़त्म हुई। बच्चा निकाला अस्पताल से। बच्चा कितने महीने का था? बच्चा पूरा था। पूरा था। टाइम पूरा हो चुका था। टाइम पूरा हो चुका था। तो आपको सूचना कैसे मिली थी कि ये? उसमें मेरी बहन आई थी। उससे मेरी बहन ने फ़ोन किया था, हम वहाँ सरकारी अस्पताल में जा रहे। तो उससे बड़ी वाली बहन आई, उसने हमको सूचना दी थी। इन्होंने हमको कोई सूचना भी नहीं दी। तो थाने बेटा कहा चलो हम लेके आ रहे, भागे थे। अच्छा, थाने गए आप? थाने शमशाबाद गए तहरीर देने, तो उन्होंने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? एसओ साहब ने कहा बधौदिया है। तो उन्होंने कहा कि जो कादरी गेट की घटना है वहाँ जाइए। पहले कहते रहे कि आपको बच्चा चला गया, समझौता वाले क्या बात करते हैं, समझौता क्या बात पता नहीं। इसका वो पहले क्या तहरीर देते रहो। हम रुके रहे 2-3 घंटे। जब हमने तहरीर बना के तैयार की देने गए तो मना कर दिया। कहा कि कादरी गेट की घटना है, अस्पताल वहाँ जाइए। जबकि ससुराल उसकी वहाँ शमशाबाद थाने में पड़ती है। तो पुलिस क्या दबाव बना रही है कंप्रोमाइज़ करने के लिए? हाँ, कई बार कह चुके। उसके बाद हमने कहा कादरी गेट न जाके, पता नहीं वहाँ भी टाल मटोल हो। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? हमको यहाँ 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे सुबह से। और एक्सपायर कब हुई थी? एक्सपायर किस समय हुई थी? एक्सपायर करीब 8 बजे। सुबह 8 बजे? हाँ। सुबह से और 8 बजे, सुबह 8 बजे से अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं। अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई। पीएम वगैरह? जी, पीएम भी नहीं हुआ होगा अभी? अभी कुछ नहीं हुआ। जब वो नहीं हुई, क्या सील नहीं हुई उसकी। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ, सील कुछ नहीं हुआ। बॉडी ऐसी लेकर, बॉडी कौन लेकर आया यहाँ पर? बॉडी हम ही लोग लेके आए। आप लोग? पुलिस आई थी क्या कुछ? पुलिस जब हम वहाँ गए तो आवाज़ पे कप्तान साहब नहीं मिले। PRO साहब को दिया तहरीर तो उन्होंने तुरंत 2 पुलिस वाले बैठा दिए। कहीं जाओ ले जाओ। ना मुझको कोई कागज़ दिया ना कुछ। तहरीर हाथ में पकड़ लिया, ऐसे लेके यहाँ छोड़ के वो लोग चले गए। तब से कोई आ ही नहीं रहा। तब से कुछ नहीं आ रहा? कुछ नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। खबर संभल से। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पाप मोचन तीर्थ का निरीक्षण किया। बता दें कि किमुन्नी माता मंदिर और गजेंद्र बाबा की समाधि का भी निरीक्षण किया। वहीं मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई। इसको लेकर डीएम ने SDM संभल को जांच के निर्देश दिए। कहा कि जांच में अवैध कब्जा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। संभल सदर के तिवारी सराय मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। संभल में आज कुछ मंदिरों का निरीक्षण किया था, कुछ जगहों का निरीक्षण किया था, क्या पूरा मामला था? संभल में कुल 87 देव तीर्थ हैं, जिसमें 19 कूप हैं और 68 तीर्थ माने गए हैं। ये दोनों बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के स्थान होते हैं। तो आज जो 24 नंबर का पाप मोचन तीर्थ है, जिसमें कूप अवस्थित है, उसका निरीक्षण किया। साथ में मुनि माता मंदिर और गजेंद्र बाबा जी की समाधि थी, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया। वहाँ कुछ कब्जा पाया गया है, जिसके लिए हमने SDM को निर्देशित किया है कि
संबंधित लेखपाल से एक स्टेटस रिपोर्ट वहाँ से मांग ली जाए ताकि उसके ऊपर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ कल भी हमने कुल 7 जो कूप और तीर्थ थे उनका हमने भ्रमण किया था। तो जितने भी हमारे देव तीर्थ हैं, कुल 68 देव तीर्थ हैं और 5 यहाँ महातीर्थ माने गए हैं, जिसमें संबलेश्वर और चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर, इन 3 शिव स्थानों के बीच में शंभू की नगरी संभल अवस्थित है। और इसके साथ में जो कल की विष्णु मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर था, ये 5 महातीर्थ माने गए थे। तो इन सभी के ऊपर जो अतिक्रमण है उससे न केवल पर्यावरण को हानि है, अभी तो हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी क्षति हो रही है। तो उसको पुनर्जीवित करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे और सभी जो तीर्थ हैं उनका एक एक कर सभी का हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसमें एक प्लानिंग के साथ और सभी का मैप बना रहे हैं, सभी को डिनोट कर रहे हैं, सभी के साइनेजेस लगा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि यहाँ तीर्थ हो और जो व्यक्ति भी इस संभल तीर्थ पर आता है वो वहाँ जाकर के उनकी पूजा पाठ करे, स्नान करे और अपने जो भी कर्म है वो करे। सर, आपने छत से जाके और होटल के अंदर जाकर भी निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया है कि बुलडोजर चलाकर इस अतिक्रमण को हटाया जाए? चारों ओर एनक्रोचमेंट था तो सही दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं और कप्तान साहब जो वहाँ पास में होटल था उसकी जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वहाँ पर जाके देखा तो पता लग रहा था पीछे से कि काफ़ी चीज़ें कब्जा हुई हैं और भूमि की ओर गेट भी निरर्थक रूप से खोले गए हैं। अभी हमने रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट आने के बाद हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। खबर बिहार से है। बिहार के कटिहार से जहां एक तरफा प्यार में गई लड़की के भाई की जान जाने का मामला सामने आया है, वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। बता दें कि कोढ़ा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत वार्ड संख्या 5 में एक प्रेम प्रसंग के चलते 23 वर्षीय दुर्गा कुमार की मौत हो गई। दुर्गा अपनी बहन के प्रेमी दीपक कुमार रविदास को समझाने गए थे, जहां आरोपी और उसके साथियों ने उनकी पिटाई कर दी। गंभीर चोटों के कारण दुर्गा की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस तरह के मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग जारी है। मामला यही सुने कि हम दोनों काम कर रहे थे और 3:30 बजे को फोन आया, वहाँ से उन्होंने बोला हम आ रहे हैं घर से, और घर से वहाँ फोन किए, फिर बोला भैया का मकान खुलने के बाद फिर हुआ क्या कि बोलता है गेट कर दिया। गेट करने के दरमियान पता चला कि मारपीट हुआ था, रात में घर घुसा के मारा, उसको घर घुसा के मारा, इसको अलग मारा, मार के रोड पे सुता दिया और भीतर में मारा है, पूरा काला हो गया शरीर उसका। अब क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे इंसाफ चाहिए हमको। आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार दास है। कौन सा जगह है? रामपुर चौक, फटानीहाट। अब खबर असम से। असम के काजीरंगा में आयोजित इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की दूसरी सभा काजीरंगा के बोरगोज रिजॉर्ट में आयोजित हुई। वहीं सभा में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विकास के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सभा में 21 राज्यों में जलमार्ग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 14,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। सदियों से हम सुन रहे थे, अगर रिवर क्रूज के मजा लेना है, ओशियन क्रूज, रिवर क्रूज, कोस्टल क्रूज, ऑल काइंड ऑफ क्रूजेस, इफ यू वांट टू टेक द प्लेजर ऑफ मूविंग इन द क्रूज, देन प्लीज गो टू द यूरोप एंड अमेरिका। ये लोगों का सोच बनी हुई थी, लेकिन मोदी जी ने कहा हमारी इतना खूबसूरत देश भारत, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मूल्य, यहाँ विरासत और इन चीजों को विशेष कि हमें ये सेक्टर को सीरियसली लेने हैं। जैसे हमें रोड्स को सीरियसली लेता हूँ, रेल को सीरियसली लेता हूँ, एविएशन को सीरियसली लेता हूँ, हमें ये सेक्टर को सीरियसली लेना है। हमारे पोल्यूशन कम करेगा, जलवायु में हमारा नियंत्रण आएगा और ये बहुत शिप ट्रांसपोर्ट भी है, बहुत कम पैसा में हम इसको हम गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। लग्जरी में भी इसमें कोई कमी नहीं है कि इसमें ग्लैमर नहीं है। अभी जैसे गंगा विलास हुए, प्रधानमंत्री जी ने जैसे हर बिंदु का उसमें निरीक्षण किया और जो लोग आए असम में हम
ग्वालियर विकास प्राधिकरण अब एक नई योजना चालू करने जा रहा है जो 350 हेक्टेयर जमीन पर प्लॉट काटेगा। साथ ही ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ नरोत्तम भार्गव ने बताया कि बहुत ही जल्द ग्वालियर विकास प्राधिकरण एक नई योजना को चालू करने जा रहा है जिसका TDS-4 नाम दिया गया है, जो 350 हेक्टेयर जमीन को विकसित कर एयरपोर्ट रोड से साड़ा तक 11 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ ही 40 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें लगभग 1 दर्जन गांव को इस योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ नरोत्तम भार्गव ने यह भी बताया कि इस योजना में ग्वालियर विकास प्राधिकरण लगभग 300 करोड़ रुपए निवेश कर प्लॉट काटेगा, जिसमें सड़क, सीवर, बिजली सहित डिवाइडर रोड बनाए जाने के जल्द ही टेंडर लगाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के 2035 के मास्टर प्लान के अनुसार हम लोगों ने एक नई योजना तैयार की, अभी उसे TDS-4 नाम दिया है। ये एयरपोर्ट रोड को साड़ा गेट से जोड़ेगी। ये लगभग 350 हेक्टेयर की स्कीम है। इसको शासन से स्वीकृति मिल गई और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी इसका अनुमोदन हो गया। अब ये योजना स्वीकृति के समस्त चरण पूरे हुए। अब राजस्व रिकॉर्ड में सुधार का काम अगले कुछ समय में होना है। कलेक्टर महोदय के समक्ष हम इसके लिए जा रहे हैं। सभी तरह की स्वीकृतियां हो चुकी हैं। अब हम इसके टेंडर लगाने और साथ में जो सुविधाएं विकसित होनी हैं उसकी अंतिम रूप से सर्वे के लिए जा रहे हैं और उसकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो कि किसानों के साथ एग्रीमेंट के रूप में होगी। किसान या जो भी भूमि स्वामी हैं। लगभग 350 हेक्टेयर की योजना है और ये बहुत बड़ा विकास इससे ग्वालियर में होगा और 40 मीटर का इसमें एक रोड डेवलप करेंगे जो लगभग 11 किलोमीटर का है और इसमें लगभग 9-10 गांव ग्वालियर क्षेत्र के आएंगे और लगभग 300 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें हम न केवल इसमें 40 मीटर का रोड तैयार करेंगे और अन्य लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसमें सीवर, नाली और लाइट की व्यवस्था भी विद डिवाइडर रोड तैयार करेंगे 40 मीटर। हम इसको जो GDA की पुरानी योजना है शताब्दीपुरम फेज 4 में जो मुख्य चौराहा है उस चौराहे से हम होते हुए और साड़ा गेट को जोड़ेंगे और साड़ा गेट से जोड़ने का उद्देश्य ये है कि एक तरफ इस पर मुरैना रोड और एक तरफ हाईवे के माध्यम से NH भी एक रोड तैयार कर रहा है वो। अब खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां पीथमपुर सेक्टर 1 से हिंदू धनुर्वेदी शाही अखाड़े की लगभग 450 बालिकाएं 150 के 3 जत्थों में प्रयागराज में होने जा रहे जो महाकुंभ में सम्मिलित होंगी। प्रयागराज के महाकुंभ में बालिकाओं का संचलन और अखाड़ा निकाला जाएगा, जिसमें बालिकाएं तलवार, ढाल, भाले और अन्य शस्त्रों के साथ शस्त्र कला का प्रदर्शन करेंगी। अखाड़ा प्रमुख कमल पवार ने बताया कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और बहनों को सुरक्षित आत्मरक्षा के लिए 1 वर्ष का गठित कठिन प्रशिक्षण प्राप्त सभी बालिकाएं प्रयागराज जा रही हैं। इस प्रशिक्षण में शाखों का आयोजन किया जाता है, जिसके उपरांत प्राथमिक वर्ग होता है जिसमें प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और प्रतियोगिता के उपरांत शिक्षकों का चयन होता है। चयन प्रणाली के बाद दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। सर, प्रयागराज महाकुंभ के अंदर हमारे यहाँ से 450 बहनें जा रही हैं, जिसमें 150 के 3 जत्थे यहाँ से निकलेंगे। इसका पहला जत्था आज 9 तारीख को प्रस्थान कर रहा है प्रयागराज के लिए और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर और बहनों को सुरक्षित आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जाएगा। और ये दीक्षांत शिविर के बाद में ये सारी बहनें हिंदू धर्म के लिए रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए काम करेंगे। शाखाओं में जुड़ने के बाद में फिर प्राथमिक वर्ग होता है, फिर एक प्रतियोगिता होती है जिसमें चयन प्रणाली के द्वारा शिक्षिका चुनी जाती है और शिक्षिका वर्ग जिन बहनों का हो जाता है उन बहनों को दीक्षांत समारोह किया। अभी 150 की संख्या है, कुल संख्या 450। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां विधायक कुंवर सिंह ने हायर सेकेंडरी स्कूल पोड़ी एवं टिकरी में सैकड़ों पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की। साथ ही स्कूल में बाउंड्री वॉल एवं साइकिल स्टैंड बनवाने की घोषणा भी की। विधायक कुंवर सिंह टेकान ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर तरह से मदद करेगी। विधायक ने छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों को नए कीर्तिमान स्थापित करने की प्रेरणा भी दी एवं नशा मुक्ति रहने का भी संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, मंडल अध्यक्ष पोड़ी अनीता सिंह एवं मंडल अध्यक्ष मड़वास के मिश्रा एवं शिक्षक सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं एवं हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। खबर कर्नाटक की बेलगांव जिले के रायबाग से, तहसील के हरुगेरी शहर में गन्ने से भरे ट्रैक्टर के पलटने का खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। ओवरलोड गन्ना भरने से ट्रैक्टर शहर के संगोली रायन्ना सर्कल पर पलटी हो गया।
सड़क किनारे दुकान पर रोल गिरने से काफी नुकसान हुआ। घटना हरुगेरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र की बताई जा रही है। हरुगेरी कस्बे में गन्ने से भरा ट्रैक्टर पलटा, खौफनाक मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।